नमस्कार। महाशिवरात्रि की रात ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक त्योहार है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक त्योहार से कहीं ज्यादा एक ब्रह्मांडीय घटना है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, क्या महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत रखने और रात भर जागने तक ही सीमित है? असल में इसका जो कनेक्शन है ना, वो हमारे कैलेंडर से कम और हमारे ब्रह्मांड की लय से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे लगभग सभी भारतीय त्योहारों का कोई ना कोई संबंध सौरमंडल में ग्रहों की चाल से होता ही है। महाशिवरात्रि की तारीख किसी इंसान ने तय नहीं की है, बल्कि ये आसमान में ग्रहों की एक बहुत ही खास स्थिति का इशारा है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय घटना की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई को समझने से, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये कि हमारा शरीर और ये सौरमंडल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। हमारा ये जो शरीर है, ये कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये इसी धरती की मिट्टी से बना है, और इसे बनाने के लिए पूरी की पूरी सौर प्रणाली एक कुम्हार के चाक की तरह काम कर रही है। मतलब ब्रह्मांड में होने वाला हर बदलाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम पर भी असर डालता है। और अगर ये सच है, अगर हमारा शरीर इस सौरमंडल का ही एक छोटा सा रूप है, तो ये सोचना तो बनता है कि ग्रहों की बदलती स्थिति का हम पर क्या असर होता होगा। अच्छा, हो सकता है ये ऊर्जा और एनर्जी की बात थोड़ी काल्पनिक लगे। अगर इस पर यकीन करना मुश्किल है, तो चलिए प्रकृति से ही एक ऐसा ठोस उदाहरण लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्णिमा की रात को चांद की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है। इसी से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे हम हाई टाइड कहते हैं। ये ग्रहों के प्रभाव का एक जीता जागता सबूत है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये कहानी सिर्फ धरती के महासागरों की नहीं है। हमारे अपने शरीर का भी तो करीब करीब 2/3 हिस्सा पानी ही है। तो सोचिए जरा, अगर चांद मीलों दूर से समुद्र में ज्वार ला सकता है, तो क्या हमारे भीतर मौजूद इस पानी पर उसका कोई असर नहीं होगा? इसका जवाब है बिल्कुल होगा। हमारे भीतर की ऊर्जा भी उसी तरह ऊपर की ओर उठेगी। और महाशिवरात्रि की रात को ठीक यही ऊर्जा का उभार अपने चरम पर होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। इस रात उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि हर इंसान के भीतर ऊर्जा स्वाभाविक रूप से नेचुरली ऊपर की ओर खिंचती है। लेकिन सवाल यह है कि इस ऊर्जा के उभार का पूरा फायदा कौन उठा सकता है? यहीं पर इंसान का विकास बहुत मायने रखता है। देखिए, लाखों सालों में जीवन बिना रीढ़ वाले जीवों से, आड़ी रीढ़ वाले जानवरों से होते हुए सीधी रीढ़ वाले इंसान तक पहुंचा है। हमारी ये सीधी रीढ़ ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। यही वो चीज है जो हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सही से ग्रहण करने के काबिल बनाती है। तो फिर इस रात को अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना इतना जरूरी क्यों बताया गया है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए कि ऊर्जा एक नदी की तरह ऊपर की ओर बह रही है। जब हम अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, तो हम उस प्रवाह के लिए एक सीधा रास्ता बना देते हैं। लेकिन अगर हम लेट जाते हैं, तो हम उस बहाव पर एक बांध की तरह काम करते हैं। इससे न केवल हम इस अद्भुत अवसर से चूक जाते हैं, बल्कि ये रुकी हुई ऊर्जा हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए इस रात जागने और रीढ़ को सीधा रखने पर इतना जोर दिया जाता है। लेकिन रुकिए, ये रात सिर्फ शारीरिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है। ये हमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक संभावना की ओर ले जाती है, एक जागृति की ओर। यहाँ पर तीसरी आंख का मतलब माथे पर कोई असली आंख निकल आना नहीं है। ये बोध का, यानी कि परसेप्शन का एक नया डायमेंशन है। सोचिए, जैसे हमारी 2 आंखें हमें ये भौतिक दुनिया दिखाती हैं, वैसे ही तीसरी आंख हमें वो देखने की क्षमता देती हैं जो इन आंखों से परे है। कथाओं के अनुसार यही वो रात है जब शिव अपने भीतर की हर हलचल से परे जाकर एकदम स्थिर हो गए, और उसी परम स्थिरता के क्षण में उनकी तीसरी आंख खुल गई। ये रात हमें भी उस परम संभावना को छूने का एक मौका देती है। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कोई योगी या सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई आध्यात्मिक मार्ग पर हो, या एक पारिवारिक जीवन जी रहा हो, या फिर दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता हो, ये रात हर किसी के लिए अपनी उच्चतम क्षमता को अनुभव करने का एक शक्तिशाली दरवाजा खोलती है।
तो बस कामना यही है कि ये रात सिर्फ जागते रहने की रात न हो, बल्कि हम सब के लिए भीतर से जागृति की रात बने। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम प्रकृति के इस अनमोल तोहफे का इस्तेमाल करके अपनी असली क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं?